Hello, good morning, everyone. First of all, I am very thankful to all of you to be available here for listening a wonderful talk which is going to prove very useful to make your life simpler in 21st century as compared to what it was in 20th century. See, listen, I'll start the talk today from a small story. What happened? There were two friends, दो दोस्त. वन सनी डे एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि आज हम जंगल की तरफ टहलने चलेंगे और पॉसिबल रहा तो पहाड़ी पर भी चढ़ करके वापस आएंगे. तो वो अपने आप को टहलने वाले, दौड़ने वाले जूतों से इक्विप किए और चल दिए. जब वो रास्ते में जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि सामने एक शेर है. अब शेर को देख करके दोनों लोग रुक गए और घबरा गए कि क्या होगा. तो एक साथी ने कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं अपने जूते चेंज कर लूँ. दूसरा साथी बहुत सरप्राइज्ड हुआ और उसने पूछा कि जूते क्यों चेंज करना है, क्या तुम सोचते हो कि तुम शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे? उसने कहा नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर मैंने जूते चेंज कर लिए तो मैं तुमसे ज़रूर ज़्यादा तेज़ दौड़ पाऊँगा और तब उस स्थिति में संभावना ये है कि मैं बच जाऊँगा और शेर तुमको खा जाएगा. 21st सेंचुरी में वही शेर सामने खड़ा हुआ है. और वो क्या है? आज देखिए, जीवन बहुत कठिन हो गया है. दुनिया भर की अनसर्टेनिटीज़, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जीन थेरापी, इंटेलिजेंट सेंसर्स, 24/7 वर्क कल्चर, पीपल लीविंग जॉब्स, पीपल लूजिंग जॉब्स, न्यू जॉब्स इंटरिंग इनटू मार्केट एंड सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस. फैमिली में दुनिया भर के तमाम बदलाव हो रहे हैं. फैमिली ब्रॉडली हेल्ड से क्लोजली हेल्ड में आ रही है. ज़रूरत पड़ने पर बात करने के लिए भी आदमी के पास कोई नहीं रह जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोबाइल और टीवी पर, लैपटॉप पर काम बिताना, ये सब आज के टाइम पर जो चल रहा है, इससे लाइफ डिफ़िकल्ट हो गया है. नाउ वहीं पर एक खुशखबरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी में ब्रेन साइंस पर ऐसे शोध कार्य हुए कि पता चला कि जो कुछ भी पूरी दुनिया को, न्यूरोसाइंटिस्ट को ब्रेन के बारे में 2000 के पहले मालूम था, उसमें सब फिक्सियस था. 80% चीज़ें गलत थी. 21वीं शताब्दी में जब MRI टेक्नोलॉजीज़, एक्सरेज, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़, फोटोग्राफिक इमेजिंग आदि में बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ, तो ये पता चल सका कि ब्रेन माइंड कैसे काम कर सकते हैं. स्ट्रेस में ब्रेन की क्या स्थिति होती है, जब हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब क्या स्थिति होती है, जब हम मोटिवेटेड रहते हैं या पैशन में रहते हैं तो क्या स्थिति रहती है. इन सब चीज़ों से ये ब्रेन और माइंड के बारे में जो नई जानकारियाँ मिली, उस टाइम पर सन 2003 में रोडाले प्रेस अमेरिका में एक बुक पब्लिश हुई डॉक्टर रिचर्ड रेस्ट्रिक की. उस बुक में लिखा हुआ था कि द ब्रेन इज़ नो मोर मिस्ट्री. टुडे इट इज़ पॉसिबल टू गो इनटू द इनसाइड ऑफ द ब्रेन. और हम जो जानकारियां हैं उनको प्राप्त करके हम अपने माइंडसेट को इतना डेवलप कर सकते हैं कि हम किसी भी एरिया, जैसे एजुकेशन है, बिजनेस है, कैरियर है, फैमिली रिलेशनशिप है, हेल्थ है, उसमें एक्सपर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं. 2003 में मैंने ये बुक मंगवाई और इसको पढ़ा तो उसके बैक पर जो लिखा हुआ था वो मेरे को बहुत प्रभावित किया.
और मैंने उसमें 10-12 हज़ार घंटे काम करके रिसर्च वर्क किया कि माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड का ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है, माइंड का मेंटेनेंस मैनुअल क्या है। और हमें खुशी है कि मैं उसमें सफल रहा। 2005 में ही मैंने अपनी स्टडी कंक्लूड की और इलाहाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू इलाहाबाद में एक सेमिनार किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, स्वरूपरानी नेहरू मेडिकल कॉलेज और कुछ प्राइवेट डॉक्टर तथा मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उन सब के साथ जो प्रोग्राम 3-4 घंटे का हुआ वो बहुत ही सराहनीय रहा। डॉक्टर्स ने हमारे वर्किंग मैनुअल ऑफ माइंड जो मैंने सेमिनार में टॉपिक रखा था उस पर उनकी कोई एडवर्स कमेंट नहीं रही। तो ऐसा देखते हुए मैंने 2005 में एक बुक पब्लिश कराया, वैक्सीनेट द किलर्स। उसकी कापियाँ फटाफट बिक गई। एनटीपीसी ने भी 200 कापियाँ खरीदी। तब से लेकर के आज तक मैं माइंड पर ही शोध कार्य में लगा हुआ हूँ और मेरे लिए ये संभव रहा कि मैंने एक अल्टीमेट मास्टरमाइंड टूल जिसका नाम है आई स्क्वायर गोल्ड प्रो बनाया। और आई स्क्वायर गोल्ड प्रो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि उससे आप कोई भी जटिल से जटिल समस्या, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन की हो, हेल्थ की हो, बिजनेस की हो, रिलेशनशिप की हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए और करीब इंडिया के हर स्टेट्स में करीब लगभग 55 ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने इस पर सेमिनार किए और 2-3 दिन का 4 घंटे से लेकर 3 घंटे तक के ड्यूरेशन का ये सेमिनार बहुत ही प्रभावशाली रहा। और यहाँ तक ये हो गया कि जहाँ मैं सेमिनार करने जाता था, मैनेजर्स और वर्किंग पर्सनल्स वो इतने प्रभावित होते थे, उनको ऐसा लगता था जैसे इनके सारी समस्याएं मैं सॉल्व कर सकता था। और मेरे होटल में जहाँ मैं रुकता था वहाँ पर लाइन लगती थी कि मुझे भी सुन लिया जाए, मुझे भी सुन लिया जाए। मैंने IIM, IIT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के बीच में ये सेमिनार किया। लगभग 1000 लोगों में से 300-400 लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, रिटन फीडबैक दिया कि सेमिनार को सुनने के बाद उनके माइंड का मोटिवेशन लेवल मिनिमम 40% से लेकर के 70-75% तक बढ़ जाता है। वो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे। मेरे लिए दूसरा चैलेंज ये था कि उस मोटिवेशन को रिटेन कैसे किया जाए। उसके लिए मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइंस पर शोध कार्य किया और मैंने जो टूल्स एंड टेक्निक्स बताई उससे लोगों के लिए संभव हुआ कि वो इंस्टेंटली अपने को मोटिवेट कर सकते थे, अपने मोटिवेशन को बना रख सकते थे। इसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई जो मेरी समझ में आई कि माइंड तो इतना आसान है, लेकिन इस पे ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि माइंड के बारे में पूरे विश्व को कुछ मालूम ही नहीं था। होता क्या था, समाज में हम सब लोग पढ़े लिखे लोग, इवन इलिटरेट लोग, वो सब बॉडी पार्ट्स जैसे आँख, कान, किडनी, लंग्स, हार्ट, इन सब की तो बात करते थे, लेकिन ब्रेन के पार्ट जैसे थालमस है, नियोकार्टेक्स है, अमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, इन सब के बारे में बिल्कुल बात नहीं होती थी। मैंने उस पर भी स्टडी किया और हमने ये पाया कि माइंड की वर्किंग फिलॉसफी जो है वो इतनी बढ़िया है कि आज उसको समझ करके हम बच्चों की पेरेंटिंग में साइंटिफिक सॉल्यूशंस दे सकते हैं, बिजनेस को साइंटिफिक सॉल्यूशंस दे सकते हैं, टीम लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, खुद में पैशन और मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जो आई हैं वो 21st सेंचुरी के लिए एक हैप्पी ट्रूथ है कि हम अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। देखिए, ये माइंड के पार्ट्स जो हैं, ऐसे तो ऊपर से बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं कि सब कॉन्शियस कैसे काम करता है, सब कॉन्शियस कैसे काम करता है, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है वो समझने के बाद खुद को विश्वास होने लगता है कि यस, काम किया जा सकता है, सफलता पाई जा सकती है।
तो मैंने उस पर साथ शोध कार्य किया और मैंने ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स बनाई जिससे कि हम ये महसूस कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको फॉलो करके कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट वो एक अटेम्प्ट में आईएएस, पीसीएस, आईआईटी, पीएमटी पास कर सकता है। मैंने इस टूल को कुछ कोचिंग्स में जा कर के आईआईटी, पीएमटी और आईएएस के बैच को इस टूल से एक्सपोज कराया, तो वो लोग भी बहुत सीरियस रहे और उन्होंने बताया कि मैं इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर सफलता पाऊंगा। देखिए होता क्या है, मैंने ये देखा कि देर इज़ ए सेइंग दैट वट एवर द माइंड ऑफ ए पर्सन कैन कंसीव एंड बिलीव ऑन इट, द माइंड कैन अचीव, द पर्सन कैन अचीव इट। तो मेरे लिए ये बात थी कि केवल कहने के लिए है या इस पे काम किया जा सकता है। तो मैंने ये पाया कि किस तरीके से माइंड को कंसीव कराया जाए और फिर माइंड को कैसे बिलीव कराया जाए। तो कंसीव कराने के लिए पार्ट्स जो है वो माइंड का पार्ट हिप्पोकैम्पस है और बिलीव कराने के लिए माइंड का पार्ट अमिगडाला है। होता क्या है कि हिप्पोकैम्पस हर एक चीज़ का, हर एक प्रोसेस का जो नैरेटिव एपिसोड है उसको रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने माइंड को प्रोग्राम किया कि आईएएस बनने के लिए हमको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इम्पॉर्टेंस देनी है, कौन सी रैंक लानी है, तो इस तरीके की चीज़ें जब हम रखेंगे हिप्पोकैम्पस में तो वो इस नैरेटिव डिटेल के साथ आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। और अमिगडाला में आप आईएएस जैसे कैसे लगेंगे, क्या आपकी शक्तियाँ होंगी, आपका ऑफिस कैसा होगा, आपका घर कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसे चेंज कर जाएगी, ये सब चीज़ें इमेजेस बना करके अमिगडाला को प्रोग्राम किया जाए तो अमिगडाला इसको बिलीव करने लगता है। द ओनली थिंग इज़ दैट अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस बेसिकली ये सब कॉन्शियस के पार्ट हैं और ये फ्यूचर में काम नहीं करते, नाट लगा करके किसी चीज़ को निगेट करने के लिए नहीं काम करते। दे वर्क इन प्रेजेंट एंड दे वर्क फॉर वॉट एवर यू से, दे start believing in that and bring the success in that only. For example, I am not sad is never equal to I am happy. If you say I am happy, yes, subconscious mind बताएगा और कि आप जो है हैप्पी हो और आपको हैप्पी रखेगा। अगर कोई आपसे पूछता है यार क्या हालचाल है और आप बहुत पीटी होकर के ये बोलते हैं यार हालचाल का क्या बताना, वैसी है, तो आपका सबकॉन्शियस पार्ट अमिगडाला शायद ये सोचता है कि आप अपने को लो दिखाना चाहते हैं, तो उस दिन से वो आपको लो ही रखेगा। लेकिन अगर आप जोश के साथ कहते हैं कि यस आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, तो आपका अमिगडाला आपको चार्ज करेगा, आपको चार्ज रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं उनका असर पड़ता है, सेंटेंस जो आप यूज़ करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई आया कि हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर पाऊँगा या नहीं, अगर आपने उसको ये सलाह दी कि यू कैन डू इट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट दिस डेज, ये उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड सेंटेंस के लास्ट पार्ट को पर ज़्यादा जो है गौर करेगा कि ये तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को आप इस तरीके से कहते हैं, ऑल्दो दिस हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बट यू कैन डू इट, तो ये उस पर्सन को मोटिवेट करेगा, उसको पावर्स देगा कि वो उस बिजनेस को कर सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बच्चों को अगर आप कोई डांटते हैं किसी बात पर और उनको उसका कारण नहीं बताते, तो ये अमिगडाला उसको चाइल्ड अब्यूज़ की तरह रखेगा और बच्चा भी हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहेगा कि हमको क्यों डांटा गया और परेशान रहेगा। इसी तरीके से अगर आप डांटते हैं, कारण बताएंगे, तो उसका माइंड कूल हो जाएगा एंड द अमिगडाला विल लर्न फॉर इट। अगर आप उसको कोई रिवार्ड देते हैं और उसको कारण बताते हैं कि ये काम तुमने किया है जिसकी वजह से आज आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। कारण नहीं बताओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो इस तरीके से अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर के कंसर्ट में काम करते हैं और इतना बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस जिन लोगों की शादियां हुई हैं, सुहागरात दिन, वाइफ का प्रथम किस, ये मान लीजिए ये बात है जो हमें याद है, तो हिप्पोकैम्पस उसमें सुहागरात कहाँ पे हुई, क्या डेट थी, ये सब चीज़ें जो है, कौन सा टाइप का बिस्तर था, कितने फूल थे, ये सब चीज़ें नोट करेगा। लेकिन इट इज़ अमिगडाला जो आपको बताएगा कि वो कैसा था, वो कितना रंगीन माहौल था, पत्नी का फेस कैसा था। तो ये दोनों मिल कर के काम करते हैं। एक जो है वो नैरेटिव विवरण रखता है, मतलब ड्राई फैक्ट्स रखता है, और दूसरा उसका इमोशनल फैक्ट हमेशा इमेजेस में रहता है। तो इस अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के इन खूबियों को अध्ययन करके मैंने ये डेवलप किया कि किस तरीके से आप जो है नैरेटिव फैक्ट्स को बना करके और अमिगडाला में अपने आप को एज आईएएस एक दिन रह करके दिखा करके आप अपने आप को इतना जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि आप पैशनेट होकर के आईएएस को भी क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स में जो मैंने प्लान किया है कि मैं यूट्यूब बनाऊंगा, तो इस नॉलेज को मैं सारी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोज करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में मेरी 3-4 किताबें भी आने वाली हैं। वैक्सीनेट द किलर्स के बाद मैं एक दूसरी किताब हिंदी में भी लिख रहा हूं। तीसरी किताब जो है वो वर्किंग मैनुअल ऑफ द माइंड एंड मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ द माइंड पर है। चौथी किताब है माइंड पावर्स पर है। पांचवी किताब है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब इट नेवर फेल्स, एंड दैट इज़ आई स्क्वायर गोल्ड प्रो, जो मेरा स्वयं का विकसित किया हुआ है और जिसको मैंने तमाम लोगों पर टेस्ट किया और कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसने ये न पाया हो कि हमारे माइंड को इसने झकझोर के रख दिया और अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब बनाऊंगा। बुक्स के लिए भी मैं जल्दी करूंगा। मैं अब परफेक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। जो भी नॉलेज है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी चलती रही है। 2005 में मैं पहला बुक वैक्सीनेट द किलर्स जो माइंड पर है उसको इसलिए छाप सका कि उसके पहले तक मैं परफेक्शन में ही पड़ा रहा। लेकिन जब हमें 2003 में डॉक्टर रिचर्ड रस्टेक की बुक से ये पता चला कि दुनिया को, सारे न्यूरो साइंटिस्ट को जो आज तक मालूम था वो सब 80% सब गलत था या फिक्सियस था, तो उस समय तक तो हजारों, लाखों, करोड़ों किताबें माइंड पर छप चुकी थी और वास्तव में उसमें बहुत सब गेस वर्क था। तो मैंने किताबें छापी और जो मैंने अध्ययन किया हुआ है, अब मैं जल्दी से किताबें छापूंगा, पब्लिश कराऊंगा, जिससे वो दुनिया तक पहुंचा सकूं और लोगों का भला कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य है, इसी के लिए जीना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।